हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंस करवाने जा रहा हूँ पार्टनरशिप का और कंपनीज का। ठीक है जी, तो उसके लिए हम बेसिस के पॉइंट ऑफ से व्यू से बात करेंगे कि सबसे पहला डिफरेंस का बेसिस है रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप में नॉट मैंडेटरी अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप में एक्ट तो लगता है 1932 का, पर उसमें मैंडेटरी कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन कराना, बट कंपनी के लिए मैंडेटरी है, ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन कराना अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है गाइस। दूसरा पॉइंट है लीगल स्टेटस। पार्टनरशिप इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और कंपनी इज अ लीगल पर्सन। कंपनी एक लीगल पर्सन होती है। ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 हैं पार्टनरशिप में, और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर 2 हैं, बट पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 7 मेंबर्स चाहिए। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स या मेंबर्स लिख सकते हैं हम। ठीक है जी। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में तो 20 हैं, और बैंकिंग बिजनेस में इट इज 10। ठीक है जी। और प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर कितने शेयर होल्डर कितने हैं? 200। और पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम शेयर होल्डर की कोई लिमिट नहीं है, एनी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी। ठीक है गाइस। तो ट्रांसफरेबिलिटी के बेसिस की अगर बात करें तो ए पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज और हर शेयर। ठीक है। बट शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर हिज और हर शेयर। वो बेच भी सकता है और अपने लीगल वारिस को वो शेयर ट्रांसफर भी कर सकता है। ठीक है जी। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स जनरली अनलिमिटेड ही रहती है, और कंपनी अकाउंट की का जो मेन फीचर ही है कि ये लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कंट्रैक्चुअल कैपेसिटी। तो गाइस, कंट्रैक्चुअल कैपेसिटी का मतलब है पार्टनर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द आउटसाइडर्स ऑन बिहाफ ऑफ फर्म्स। ठीक है। पार्टनर्स जिन्होंने पैसा लगाया है वो फर्म के बिहाफ पे दूसरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आउटसाइड द फर्म के लोगों के साथ बिजनेस करने के लिए, फर्म के बिजनेस करने के लिए। बट शेयर होल्डर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर्स, ओनली कंपनी कैन डू इट थ्रू इट्स मैनेजमेंट। कंपनी की जो मैनेजमेंट है वही आउटसाइडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कोई एक शेयर होल्डर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है जी। उसके बाद है लीगल लेंथ ऑफ एग्जिस्टेंस। कितनी देर तक ये पार्टनरशिप या कंपनी चल सकती है? डेथ और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर डिसॉल्व्स द पार्टनरशिप एंड इवन इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर। अगर किसी एक की पार्टनर की डेथ हो जाती है, ये रिटायरमेंट हो जाती है, या तो फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है। इवन इंसॉल्वेंट भी अगर कोई एक पार्टनर हो जाए तब भी फर्म को बंद करना पड़ता है। ठीक है। वो फर्म वहाँ खत्म हो जाती है, वो पार्टनरशिप वहाँ खत्म हो जाती है। बट अ कंपनी हैविंग अ लीगल एग्जिस्टेंस कैन कंटिन्यू इन स्पाइट ऑफ डेथ। अगर किसी एक शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, या वो अपना शेयर बेच देता है, या इवन एक कोई शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तब भी कंपनी बंद नहीं होती, क्योंकि उसकी लीगल एग्जिस्टेंस है, तो वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। शेयर किसी और को मिल जाएंगे उसके। स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन, नो स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन। ठीक है। इसमें कोई लीगल कंपल्शन नहीं है, कोई फॉर्मेट या कोई फॉर्म्स भरने की जरूरत नहीं पड़ती। और कंपनी अकाउंट में टू कंप्लाई विद द वेरियस स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशंस रिगार्डिंग मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल फाइलिंग बैलेंस शीट, मेंटेनिंग प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर्स। ठीक है गाइस। उसके बाद अथॉरिटी ऑफ मेंबर्स। अथॉरिटी ऑफ मेंबर्स क्या है? अथॉरिटी इन फुल इज इन द हैंड्स ऑफ ऑनर हु आर पार्टनर्स। राइट जी। और उसके बाद अथॉरिटी इन फुल इज इन द हैंड ऑफ द मैनेजमेंट। यहाँ मालिकों के पास मैनेजमेंट नहीं होती। कंपनी अकाउंट में जो अफेयर्स ऑफ द कंपनी है वो मैनेजमेंट के पास होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में ऑनर्स ही बिजनेस को चलाते हैं और वही मैनेज करते हैं, एंड नॉट इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है जी। शेयर होल्डर्स के हाथ में नहीं होती कंपनी अकाउंट में। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में हमें पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चाहे जो भी रेशो उन्होंने डिसाइड की हो। बट कंपनी अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, उनको सिर्फ उसका कुछ पार्ट डिविडेंड के फॉर्म में ही मिलता है। राइट गाइस। उसके बाद ऑडिट। सो ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी। ऑडिट कंपल्सरी नहीं है। मतलब ऑडिट का मतलब होता है इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसमें पार्टनरशिप में ये कंपल्सरी नहीं है, बट कंपनी अकाउंट में ऑडिट मतलब इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स बाय अ कंपनी। ठीक है। एक कंपनी द्वारा करवाया जाता है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है। ठीक है जी। और ये इसमें कंपल्सरी है। ठीक है गाइस। तो गाइस, इसी के साथ ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी, और आपकी रिवीजन के लिए भी। ठीक है जी। तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, डन।